हेलो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो उन भाई बहनों खासकर उन माताओं और महिलाओं के लिए है जो सोने में निवेश करती हैं ताकि जब उनके बच्चों की पढ़ाई हो, फ्यूचर में बच्चों की शादी हो या फिर कोई पारिवारिक फाइनेंशियल ज़रूरत हो, उस वक्त इसका इस्तेमाल कर लेती हैं। पुराने टाइम से लोग इस तरीके को अपनाते हुए आ रहे हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद है कि ताकि छोटे छोटे अमाउंट को जमा करके एक बड़ा कॉर्पस उनके पास रेडी हो जाता है। मेरा जो वीडियो है इन्हीं पे है, ताकि आपका जो ये छोटा निवेश है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम फ़ायदा करा सकें। तो इसके लिए मैं आपको एक गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको मैं वो भी बताऊँगा इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों इकट्ठा, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें इसके बारे में। तो इसको जानने के लिए मेरे पूरे वीडियो में आप बने रहिए। नॉर्मली अभी जो हम ज्वेलरी खरीदते हैं किसी ज्वेलर से, तो वहाँ की जो श्योरिटी होती है कि मेरी गोल्ड कितना कैरेट का है, तो ये नॉर्मली 20-22 कैरेट का ही मिलता है। अगर आप हॉलमार्क लेते हैं या किसी रेप्यूटेड ज्वेलर्स लेते हैं तो वो एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी हमें देता है। बट अगर लोकल ज्वेलर से कहीं आप खरीदते हैं तो वहाँ इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि मेरा जो ज्वेलरी है वो कितने कैरेट का है। हमें ये तब पता चलता है जब हम बच्चों की शादी या फिर 8-10 साल के बाद जब हम उसे दोबारा रिसाइकिल कर नया ज्वेलरी बनवाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी ज्वेलरी जितनी बताई गई थी उतनी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। एक दूसरा नुकसान ये होता है कि जब भी आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो उस पे एक जीएसटी चार्ज लगता है। जो ज्वेलर होते हैं वो मेकिंग चार्ज भी लेते हैं। तो अगर मैं मोटा-मोटा ऐसे कैलकुलेशन करूँ कि अगर कोई लाख रुपए का अगर ज्वेलरी खरीदता है, तो उसका मेकिंग चार्ज और जीएसटी को लेने के बाद जो लाख रुपए गया, एक्चुअली जो वैल्यू है आपकी गोल्ड की वो 80-85,000 की ही रह पाती है। तो ये भी एक दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है कि आप जब ज्वेलरी घर में रखते हैं तो एक मेंटली भी टेंशन होता है कि इतने अमाउंट की ज्वेलरी घर में पड़ी हुई है, जो कि एक मेंटल टेंशन अलग होता है। इनसे सबसे अलग है, क्या है, स्वर्णा गोल्ड बॉन्ड, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के बिहाफ में लेकर आती है आम पब्लिक को देने के लिए। ये गोल्ड बॉन्ड की जो मैच्योरिटी होती है वो 8 साल की होती है, लेकिन इसे आप 5 साल के बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है 5 साल के बाद। तो आप चाहें तो स्वर्णा गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लें। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये गोल्ड बॉन्ड की जो श्योरिटी है भारत सरकार देती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो गोल्ड बॉन्ड होता है ये 24 कैरेट का होता है, जो कि नॉर्मल मार्केट में आपको 22 या 20 कैरेट का ही मिलता है। तीसरा फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये है कि जो भी आप ज्वेलरी आपके पास है, जो बैंक्स में आपके लॉकर में पड़े हुए हैं, उससे कोई इनकम जनरेट आपकी नहीं होती है। लेकिन जो गोल्ड बॉन्ड आप खरीदने वाले हैं, स्वर्णा गोल्ड बॉन्ड, इस गोल्ड बॉन्ड में हर साल 2.5% का इंटरेस्ट आपको सरकार देती है, वो भी सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो आपका जो रखा हुआ सोना है, उस पे भी आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं अगले 8 साल दो तक के लिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि नॉर्मल जो गोल्ड होती है, उसको रख के कभी अगर फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो आप गोल्ड लोन उठा लेते हैं मार्केट से, किसी बैंक से। तो इस गोल्ड बॉन्ड के थ्रू भी आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि ये 24 कैरेट गोल्ड होता है, गवर्नमेंट की गारंटी होती है, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है इनके बिहाफ में। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर यही जो गोल्ड बॉन्ड आप खरीद रहे हैं, ये डिजिटल फॉर्म में होता है। नॉर्मली आप अगर डीमेट के थ्रू या ऑनलाइन मार्केट में जाके खरीदते हैं, इस पे एक कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो भी इनकम आप पे जनरेट इस इनकम से करते हैं तो, जो कि सोना गोल्ड बॉन्ड में नहीं है। 8 साल के बाद जब मैच्योर होता है तो सीधा पैसा आपके अकाउंट में आएगा, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं कटता है, इवन कि कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है ये। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये आप 8 साल के बाद विड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट मिलता है, कोई जीएसटी का चार्ज नहीं है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है। तो पूरा 100% फ़ायदा है, प्लस 8 साल का इंटरेस्ट भी आप इसमें कमा रहे हैं, तो एक एडिशनल फ़ायदा इसमें आपको मिलता है। अब बात आती है कि हम इसे लेते कैसे हैं, कहाँ से लें? तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बैंकों को ही ये लाइसेंस दिया है, जहाँ से आप ये गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। उन बैंकों में पहला नाम है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। आप इनके ब्रांच में जाएँ, ब्रांच मैनेजर से मिलें और इस गोल्ड बॉन्ड को आप खरीद सकते हैं। मेरा ये सजेशन होगा कि आप इसको डिजिटली खरीदें। इसका फ़ायदा ये होगा, जब डिजिटली आप खरीदते हैं तो आपको पर ग्राम ₹50 का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है।
आप इसको ईज़िली अगर सपोज़ कीजिए आप आईसीआईसी बैंक का ऐप यूज़ करते हैं, आप ऐप के थ्रू भी खरीद सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट्स ही लगेंगे, आपको छोटी-सी इन्फॉर्मेशन भरनी है और आप उसको खरीद सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको लगे कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। दूसरी और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये गोल्ड बॉन्ड स्वर्णा गोल्ड बॉन्ड रिज़र्व बैंक लेकर आई है, ये पहली बार 2015 में लेकर आई थी। जो 8 साल के बाद जब मैच्योर हुआ 2023 में, तो इसका रेट और पुराने रेट से आप अगर कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंसेस दिखेंगे। 2015 में जब लेकर आई थी तो उस वक्त गोल्ड का रेट था 2600 पर ग्राम। जब ये मैच्योर हुआ तो उसका रेट जब रिडीम हुआ तो उस वक्त रेट जो रेडी किया गया तय किया गया वो है 6100 पर ग्राम का। तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कि आपका जो सोना है कितना बढ़ा, प्लस उन 8 सालों में आपने कितना कमाया। तो ये प्लस पॉइंट है। नॉर्मल ज्वेलरी आप खरीदते हैं उसकी जगह आप स्वर्णा गोल्ड बॉन्ड खरीदें। इसे अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको ऑनलाइन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको एडिशनल वीडियो भी इसमें बनाकर दे दूंगा कैसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को शेयर करें जो इसका फ़ायदा उठा सके। और अब दूसरी चीज़ है कि ये जो गोल्ड बॉन्ड आने वाली है अभी इस 2024 में, तो ये फरवरी में लॉन्च होने वाला है। 16 फरवरी की डेट है जब ये लॉन्च होगा और इसका जो कट ऑफ टाइम केवल 5 दिनों का रखा गया है। उस 5 दिनों में ही आप इसको खरीद सकते हैं, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा। 21 फरवरी को आरबीआई आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी इस गोल्ड बॉन्ड का। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। अभी पूरा महीना दिन का टाइम है और आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें, खुद भी करें और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करें ताकि नॉर्मल जो ट्रेंड है उसके बजाय एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से अच्छी रिटर्न मिल सके। सो आप